So hello guys, welcome back to Study Affairs. So in the previous lecture, we discuss about writ of Supreme Court. ये जो रिट्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था. ठीक है, आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है स्टेट गवर्नमेंट. हाई कोर्ट को हम करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो भैया रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से. ठीक है, तो अभी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और आज का टॉपिक है हमारे पास गवर्नर. ठीक है, तो भाई पहले देखते हुए गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा. सो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो किसे अपॉइंट करेगा, गवर्नर को. किसकी एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे. फिर सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. यानी कोई एक व्यक्ति किसी 2 राज्य का गवर्नर बन सकता है, यानी राज्यपाल बन सकते हैं. हिंदी में गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल. ठीक है, तो राज्यपाल होता है, तो जो आपका एक राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ. श्री भगत सिंह कोश्यारी, करंटली ही इज द गवर्नर ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र. ये 2 राज्यों यानी 2 स्टेट्स की क्या है, करंटली गवर्नर है. तो यहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है कि कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल यानी गवर्नर हो सकता है. फिर है क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्या योग्यता चाहिए गवर्नर बनने के लिए. सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है. दूसरा, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी भैया 35 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, तब जाके तुम गवर्नर के लिए एलिजिबल हो यानी योग्य हो. तीसरा, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए. एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, इनके मेंबर भी नहीं होने चाहिए. फिर है नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए. ये होगी इनकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस. बात करेंगे भैया पावर्स के बारे में, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पावर्स के बारे में. पहली है अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर. दूसरा, अपॉइंट एडवोकेट जनरल. जो आपके एडवोकेट जनरल होते हैं ना, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, इसका हम आगे पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल के बारे में. इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, आपका गवर्नर. फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. जो भी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन और उसके मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. थर्ड है एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि एक तरह से ये जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं किसी भी राज्य के. अब इन पे इमरजेंसी पावर भी है. क्या इमरजेंसी पावर इनके पास, ही कैन अप्लाई प्रेसिडेंट रूल ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब भी इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, किसी भी स्टेट में, उस स्टेट का गवर्नर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है. तभी इन्हें क्या बोला गया है, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि ये भैया राष्ट्रपति के रूप में किसी राज्य में कार्य कर सकते हैं. फिर है गवर्नर इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़. जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका जो मेन हेड होगा, हेड जो डिसीजंस वगैरह लेंगे, जो मेन हेड होगा वो है गवर्नर. ठीक है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड यूनिवर्सिटीज़ है या फिर गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज़ है, उनके चांसलर यानी कि जो प्रमुख हेड होंगे वो होंगे आपके गवर्नर. बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में. पहली पावर, ही कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधान सभा है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बोला गया है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. सेम हियर, देखो 2 सुप्रीम बॉडी है, लोकसभा, राज्यसभा. ये सेंटर में, स्टेट में क्या है भैया आपके पास, विधानसभा और विधान परिषद. तो ये आपकी है विधानसभा, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो भैया राइट है. ठीक है, ये पावर है किसके पास, राज्यपाल के पास, कि वो कभी भी रद्द कर सकते हैं विधानसभा को. सेकंड पावर, ही कैन ओनली समन्स एंड प्रोग्रेस द स्टेट असेंबली, यानी कुछ समय के लिए वो स्टेट असेंबली है उन्हें रोक सकते हैं या फिर उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. फिर नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी. जो आपकी एंग्लो इंडियन कमेटी के जो मेंबर्स आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन कमेटी के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं किसके लिए भैया, लोकसभा के, तो उसमें से एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं
और इलेक्ट करने का काम यानी अपॉइंट करने का काम किसका है भैया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर है अपॉइंट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के, ठीक है, 1/6 मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? आपके गवर्नर। फिर है ही अपॉइंट जजेस ऑफ कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, जुडिशरी है, एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर है हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स बहुत सारे, अराउंड 25 हाई कोर्ट्स है करंटली इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1 है, ठीक है। तो आपका जो गवर्नर उसके पास ये पावर है कि भैया वो जितने भी मतलब वो है कोर्ट्स है, सो हाई कोर्ट के नीचे उनके जो जज है उन्हें कौन अपॉइंट कर सकता है? गवर्नर। फिर है ही कैन रिटर्न बिल, ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन यानी कि वो किसी बिल को रिटर्न कर सकते हैं यानी कि वापस दे सकते हैं उसी असेंबली को, सिवाय मनी बिल के, फॉर रिकंसिडरेशन यानी कि उसमें थोड़े चेंजेस करो, उसमें कुछ और ऐड करो या कुछ चेंजेस करना। फिर है ही कैन रिजर्व बिल फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं कि ही कैन एसेंट द बिल एंड ही कैन रिजर्व बिल फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि वो यहाँ पे देखो एसेंट का मतलब हो गया अनुमति, वो किसी भी बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं कि भैया वो पहले प्रेसिडेंट से अनुमति ले ले कि भाई क्या ये ठीक रहेगा बिल, फिर हम इसे क्या करते हैं आगे पास करते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब। या फिर इसका दूसरा पॉइंट बन रहा था ही कैन असेंट फॉर द बिल यानी कि उनकी अनुमति के बगैर कोई भी बिल पास नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपका लोकसभा में होता है ना कि अगर कोई बिल पास करना है तो भैया प्रेसिडेंट का भैया उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है कि भैया प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी बिल पास करना है कंट्री से रिलेटेड, मनी बिल हो जाए, कोई भी बिल हो जाए, ठीक है। तो ये होगी भैया लेजिस्लेटिव पावर। तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट बात है आखिरी में, वीडियोस हर दिन आ रही है, ऑफ कोर्स आ रही है, कुछ समय के लिए डिले हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। इसके बाद हम कवर करेंगे भैया सीएम के बारे में यानी कि चीफ मिनिस्टर। अभी हम स्टेट असेंबली के बारे में कवर कर ही रहे, स्टेट को कवर कर ही रहे, तो भैया अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।